नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बगैर हमारी रजामंदी के राजद ने हमारी सीटें छीन ली हैं। ये बातें कही हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता निखिल कुमार ने। देखिए, आपको मालूम है कि एक तरफ महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव अब सिंबल पर सिंबल बांट रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस की भी बड़ी प्रतिक्रिया आई है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपको भी धन्यवाद जी। अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि बड़ी बात कह दी है निखिल कुमार ने और साफ साफ कह दिया है कि बगैर हमारी रजामंदी के राजद ने हमारी सीटें छीन ली हैं। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये निखिल कुमार जो पूर्व राज्यपाल हैं, औरंगाबाद से वो सांसद रहे हैं, ये ठीक है, उनकी ये पारंपरिक और पारिवारिक सीट भी है। औरंगाबाद में कहते हैं वो सीट को कभी राजपूत लोग चित्तौड़गढ़ कहते थे। खुद सत्येंद्र बाबू जो उनके पिताजी मुख्यमंत्री हुए वो थे, अनुग्रह बाबू जो बिहार के पहला डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुए, तो उसी इलाके से वो उनका होम कंस्टिट्यूंसी है। अब वो दो सीटें ऐसी हैं जो कभी जगजीवन राम की सीट थी सासाराम, जहाँ मीरा कुमार कैंडिडेट हैं, तो कांग्रेस की उम्मीद बंधी थी कि इस बार जो हम 9 सीट की जो दावेदारी हो रही थी कि कब जो पिछली बार हम जितना लड़े थे कम से कम उतनी सीट मिले। इसके बाद तो फिर वो 11 सीट और 15 सीट की भी बात हो रही थी। और महागठबंधन में भी तो सीट शेयरिंग भी फाइनल नहीं हुआ और लालू प्रसाद ने 1 दर्जन से अधिक अपने उम्मीदवारों को सिंबल भी दे दिया। फर्स्ट फेज में ही औरंगाबाद में चुनाव होना है 19 अप्रैल को, और ये 19 मार्च से वहाँ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। तो सीट से पिछली बार भी वो सीट हमको मिला था, वहाँ से उपेंद्र प्रसाद कैंडिडेट थे, और इस बार वहाँ से अभय कुशवाहा जो जदयू के पूर्व विधायक हैं उनको सीट मिल गई है। तो कांग्रेस की नाराज़गी स्वाभाविक है। और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस यहाँ लालू प्रसाद से भेंट भी की, और जो मुझे जानकारी है लालू प्रसाद ने 2 टूक कहा कि वो सीट कांग्रेस कैसे दावा करती है। पिछली बार तो वही आप लड़े नहीं थे, उसके पहले आप लड़े थे तो आप बुरी तरह हारे थे, तो वो सीट तो कहीं बनती नहीं है। ये कहते हुए जो भी कोई इनकी शिकायत थी, दर्द था, आपत्ति थी, वो खारिज कर दिया। तो हाँ, इस बीच जो मुझे जानकारी मिली कि निखिल बाबू ने कांग्रेस के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे को कि क्या हो रहा है वेयर से अवगत कराया, और लालू प्रसाद की जो कार्यशैली है, जिस ढंग से उन्होंने किया, इस पर उन्होंने दुख भी जताया, क्षोभ भी जताया, और कहा कि ये स्टॉप किया जाना चाहिए, ये क्या हो रहा है। और बात सही है एक तरह से, आप यदि कहेंगे तो गठबंधन धर्म में जब एक साथ आप हैं तो चाहे 5 ही सीट लड़े, 6 सीट लड़े, 9 सीट लड़े, एक सीट शेयरिंग तो होना ही चाहिए। आपने देखा एनडीए में सीट का बंटवारा हो गया, सीटें तय कर दी, सीट शेयरिंग हो गई, और अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ। एक और जहां लालू जी सिंबल बांट रहे हैं, 1 दर्जन से अधिक अपने कैंडिडेट को सिंबल दे चुके हैं, और वहीं सीपीआई के भी डी राजा ने भेंट की लालू प्रसाद जी से, और एक सीट बेगूसराय घोषणा कर दी कि भाई वहाँ से अवधेश राय कैंडिडेट होंगे। वहाँ से भी कांग्रेस की ओर से कन्हैया कुमार जो पिछली बार सीपीआई के कैंडिडेट थे, वो सीट की दावेदारी थी, तो भी मना कर दिया। आपसे मैंने चर्चा भी की है कि उसी तरह से कटिहार से जहाँ तारिक अनवर कैंडिडेट हो सकते हैं, वहाँ भी लालू प्रसाद ने पहले ही कह रखा है जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था कि वो सीट से हमारे जो अभी आउटगोइंग राज्यसभा के मेंबर हैं डॉक्टर अशफाक करीम हमारे कैंडिडेट होंगे। कुल मिला जुला कांग्रेस को जो दर्द है, क्षोभ है, नाराजगी तो अपनी जगह है, परवाह कौन कर रहा है? परवाह कौन कर रहा है कि कांग्रेस नाराज हो रही है? जी देखिए, यहाँ एक है कि खासकर राहुल गांधी ने पहले ही कह रखा है कि भाई हम क्षेत्रीय दलों से जो मेरे सहयोगी हैं, हम उनसे समझौता कर रहे हैं, और हमारा लक्ष्य है बीजेपी को हराना, बीजेपी को सत्ता से बाहर करना, तो हम कुर्बानी भी देंगे। ये बात खुद राहुल कह चुके हैं। और तब एक बहुत ही लचीला रुख अपनाते हुए भी आपने देखा यूपी में 17 सीट समाजवादी पार्टी ने छोड़ी है,
और बस पश्चिम बंगाल में तो एक सीट छोड़ी ही नहीं, 2 सीट वहाँ सीटिंग है कांग्रेस के। अधीर रंजन चौधरी रोज़ वहाँ भिड़े होते हैं ममता बनर्जी से, और वहाँ सभी 42 सीटों के लिए ममता बनर्जी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया। शुरू में ये चर्चा थी कि बिहार में कांग्रेस को इस महागठबंधन में 5-6 सीट मिलेगी, लेकिन जब तक नीतीश कुमार थे तो थोड़ा बैलेंस था कांग्रेस के लिए। नीतीश कुमार के जाने के बाद तो फिर अब कोई कांग्रेस का वहाँ कोई केयर टेकरो नहीं रहा। और लालू जी पहले से ही कांग्रेस के विश्वस्त सहयोगी है। जिस दिन राहुल गांधी जाकर लालू जी के दिल्ली के आवास में उन्होंने सब नॉनवेज भोजन बना दिया और मटन बना दिया, आपने देखा, ये शो करता है कि वही लालू जी राहुल के ज़्यादा विश्वस्त हैं, कांग्रेस के हैं। सोनिया जी से तो पहले भी वो थे, जब सोनिया जी के खिलाफ जो भारतीय मूल की महिला और क्या क्या बातें हुई थी, विदेशी मूल की महिला है जिस पर एनसीपी बनी, शरद पवार, तारिक अनवर और संगमा जैसे लोगों ने जब अलग पार्टी बना ली थी, तब भी लालू जी खड़े हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं ये जो लालू जी का कांग्रेस के प्रति, सोनिया जी के प्रति जो रहा है, ये हमेशा वो पे करती हैं, हमेशा इनके संबंध में ये चीज़ है। लेकिन अभी जो लालू जी ने जो कुछ किया उसको आप एक तरह से कहिए मनमाने ढंग से भी किया। बिल्कुल बिल्कुल जी। और वो रहते हुए भी मैंने देखा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दर्द भी सुना, वाली कहे कि ये नाराज़गी स्वाभाविक है, लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में हो जाएगा, हो जाएगा। सब हो जाएगा जी। देखिए अभी 9 सीट कांग्रेस पिछली बार लड़ी थी, 9 सीट की दावेदारी कर रही थी, तभी तो घोषित फर्स्ट फेज वाले में 1 सीट छिन गई, औरंगाबाद जी। और जो निखिल बाबू की वहाँ दावेदारी थी और वो तो वंचित हो गए, इस बार भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब जो दूसरे फेज में 2 सीट अभी कांग्रेस की, जो वहाँ किशनगंज और पूर्णिया, तो पप्पू यादव तो कांग्रेसी हो गए हैं, अपनी पार्टी का विलय करा दिया, तो 2 सीट वहाँ तो बन रही है। तो 2 सीट मुझे लगता है कि उसमें लालू जी भी सहमत होंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए जो स्थिति मैं देख रहा हूँ कि 6 सीट क्या, कांग्रेस जब ऐसी बलिदान और कुर्बानी देने को तैयार है, तो सिर्फ किशनगंज भी सीट मिलेगी तब भी कांग्रेस साथ रहेगी। अच्छा, सिर्फ 1 सीट भी मिलेगी तो भी कांग्रेस साथ रहेगी, लेकिन दिख नहीं रहा है अरुण जी। हमने जो जिक्र किया कि निखिल कुमार ने बड़ी बड़ी बातें कही, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर यही रवैया रहा तो अंजाम बुरा हो सकता है, और अगर गठबंधन टूटता है तो सबसे ज्यादा नुकसान लालू प्रसाद यादव को ही होगा, यानी कि आरजेडी को होगा। नहीं, आगाह तो निखिल बाबू ने जो कुछ कहा है वो तो बातें अपनी जगह है भाई, ठीक है, ये सब कुछ है मुस्लिम वोट के लिए कि उसका भी, लेकिन बिहार में वोट किसका है, माने यहाँ किसका जनाधार है? यहाँ जो महागठबंधन की इस गाड़ी है सवारी, वो लालू जी की है, और फिर वहाँ ड्राइविंग सीट पर वही बैठे हैं। तो उस सवारी, अपनी सवारी पर किसको बैठाएंगे और नहीं बैठाएंगे, वो तय कर लिया कि औरंगाबाद वाले जो कांग्रेस के टिकट के दावेदार हैं उस सवारी में नहीं बैठाएंगे, वहाँ भाई कुशवाहा को बैठा लिया। जी जी। तो अब जो कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे हैं उनकी पीड़ा है, जो पीड़ा स्वाभाविक जायज़ है। हर पार्टी चाहती है कि अधिक से अधिक सीट लड़ेंगे अधिक सीट तब ना कुछ कम। आप यदि पिछली बार 9 सीट लड़े तो 1 सीट जीत गए, और राजद तो 19-20 सीट लड़ा था, खाता नहीं खुला था, 0 पर आउट। हाँ, 0 पर आउट। तो अब तो किसको समझना है? ये तो कांग्रेस को ना समझना है। ये कांग्रेस ने जब बिल्कुल, जिसको कहिए कि आत्मसमर्पण का भाव है या कि लड़ने की मुद्रा कहाँ है। भले वो निखिल बाबू की चिट्ठी मैंने देखी, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई यदि हम अलग हो जाएगा तो उससे राजद को नुकसान होगा, खुद का भी तो नुकसान होगा। ये कुछ है नहीं, बतासा के लिए कोई मंदिर नहीं टूटना है, और कांग्रेस इसी पाले में रहेगी, सीटें चाहे जो मिली। और अभी तो एक बात हो रही थी कि 8 सीट तो अभी है ना पिछली बार वाला, उसमें कुछ सीट की अदला बदली, 9 सीट में एक तो समाप्त हो गया, 9 सीट तो हाँ। अब जो बाकी 8 सीटें बची है, जो कांग्रेस दावा कर रही थी कि वहाँ हमें मिलना चाहिए, अब उसमें जैसे देखिए मुजफ्फरपुर में अब वो सीट अभी दावेदारी है कांग्रेस की। मुंगेर आप याद करें ना, पिछली दफ़ा कांग्रेस की कैंडिडेट थी, जो अभी राजद की एमएलए हैं, ज्वाइन कर ली, पाला बदलनी है। अब उस सीट पर तो वहाँ अनाउंस कर दिया अनीता देवी को। जी जी जी, बिल्कुल। वर्चुअली वहाँ बाहुबली अशोक महतो ही लड़ेंगे, तो वो भी सीट तो छिन गई। अभी औरंगाबाद की आप चर्चा कर रही थी, मुंगेर का क्या हुआ? बिल्कुल, मुंगेर भी उसमें छिन गया। तो अब इस तरह से अभी कई सीटें ऐसी हैं, वो
कन्हैया कुमार अभी राहुल गांधी की कोर टीम में है। उन्हीं का पत्ता साफ हो उन्हीं का पत्ता साफ हो गया अपने गृह जिला से। तो उस बार तो हॉट सीट थी कन्हैया कुमार के कारण। बिल्कुल। रिजल्ट चाहे जो हो, अब वो सीट कांग्रेस कन्हैया कुमार के लिए भी नहीं निकाल पाई बेगूसराय में। लालू जी ने पहले ही कह दिया था कि भाई सीपीआई बेगूसराय से नहीं लड़ेगी तो और कहाँ से लड़ेगी। जो बात अभी हो रही है कि तारिक अनवर कहाँ से लड़ेंगे, तो बेचारे को एक बार एमएलसी बनने का अवसर भी मिला, तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण वो टिकट भी मिला तो वो नहीं भर सके। उन्हीं की जगह समीर कुमार सिंह बने थे एमएलसी। तो भी तो हाल है। अभी एक मधुबनी भी उसी तरह से चली गई। डॉक्टर शकील है ना वहाँ, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वहाँ से एमपी रहे हैं। अब देखिए वो सीट में तो कहीं चर्चा भी नहीं हुई। फातिमी साहब आ गए वहाँ, जदी छोड़ के आ गए आरजेडी का। कांग्रेस लड़ेगी कहाँ। जो 5-6 सीटें अभी चर्चा में है, वो एक अभी सासाराम सीट है, पटना साहिब की सीट है। सभी जानते हैं कि पटना साहिब में कमल ही खिलता है। कमल ही खिलता है। तो इसका भी आप देख लीजिए। फिर अब हाँ, पूर्णिया और किशनगंज में अब देखिए वहाँ पप्पू यादव आए हैं, वन मैन आर्मी का उनका इमेज रहा है। और वहाँ क्या करतब दिखाते हैं, हाथ को कितना मजबूत करते हैं, वो एक अब वो देखना होगा। तो कांग्रेस में जो कुछ आज मैं मानता हूँ एक अकुलाहट है, कांग्रेसियों में बेचैनी है। अब बहुत सारे कांग्रेस गुस्सा भी है कांग्रेसियों में। देखिए जिसका जिक्र कर रहे हैं आप, बीते दिन बहुत कुछ कहा है निखिल कुमार ने। देखिए ये भी कहा है, साफ साफ नाराजगी जताई है कि औरंगाबाद अभय कुशवाहा को क्यों दिया। साफ कहा है कि औरंगाबाद के तो है भी नहीं अभय कुशवाहा, किसी गतिविधि में शामिल नहीं होते हैं। और कहे तो ये भी दिया है कि आपको लग रहा है कि जो आप सिंबल बांट रहे हैं, आप सही प्रत्याशी को दे रहे हैं, वो जीत कराएंगे, लेकिन हम बताते हैं कि वो हार कराएंगे। बड़ी बात तो अभी तो महागठबंधन में ना है कांग्रेस। बिल्कुल। और अभी से कह रहे हैं कि वही तो कह रहे हैं, महागठबंधन में कांग्रेस है। औरंगाबाद सीट जो फर्स्ट पेज में होना है वहाँ महागठबंधन का जो देश में अभी उसकी अगुवाई कौन कर रहा है। इंडिया मोर्चा की अगुवाई किसके जिम्मे है? लालू प्रसाद यादव। नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस के जिम्मे है। और कांग्रेस के एक प्रमुख नेता ने औरंगाबाद की सीट का रिजल्ट अनाउंस कर दिया। अभी अनाउंस कर, औरंगाबाद ही नहीं, साफ कह दे कि जितने भी सिंबल बांट रहे हैं आप औरंगाबाद के कैंडिडेट पर तो उन्होंने साफ निखिल कुमार ने अपना ख्याल बता दिया। मतलब आज निखिल कुमार की जो कुछ नाराजगी देखने को मिली है, ये नाराजगी भी स्वाभाविक है। ये बल मिलेगा वहाँ जो बीजेपी का सीटिंग एमपी है उसको। बिल्कुल मिलेगा। अब ये यदि कांग्रेस में ऐसा दबिल देखा आपने नवादा में, वहाँ भी श्रवण कुशवाहा को दिया तो विनोद यादव राजद के प्रदेश महासचिव हैं, राजवल्लभ यादव के भाई हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, कहा मैं निर्दलीय लड़ूंगा वहाँ से। कुछ तो ऐसा मतलब अभी ही इस्तीफा दे दिया है, एक झटका तो लग ही गया। हाँ, एक झटका नहीं कह दिया निर्दलीय लड़ेंगे। बिल्कुल जी। अब जैसे मतलब खेल खराब करेंगे आप। जैसे आपने हिना साहब का भी कहा था कि वो नाराज हैं, हालांकि अभी नाराजगी भर थी, अब पता नहीं फिर उन्हें मनाने की भरसक कोशिश होगी, वो वहाँ होंगे कि अवध बिहारी चौधरी भी वहाँ। अच्छा, आपको लग रहा है कि हिना साहब को मनाने की कोशिश कर सकते हैं लालू प्रसाद? कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, तेजस्वी ने तो इग्नोर कर दिया है। नहीं देखिए, पार्टी में अभी जो तो फिर एम बाई भी जो किसको माई कहते हैं, माई कमजोर हो और कहाँ बाप का एक कॉम्बिनेशन बनाने की बात हो रही है, सब देखना ना पड़ेगा। अच्छा, तो अब देखिए वहाँ। लेकिन हिना साहब ने भी कह दिया है कि हम तो निर्दलीय ही लड़ेंगे। लगता है कि लालू प्रसाद यादव अगर फोन करते हैं, अगर मनाते हैं, वापस बुलाते हैं, तो हिना साहब मन बदलेंगी। पॉलिटिक्स में देखिए कोई इस तरह की थोड़े होती है, कहीं इस हद तक कटुता होती है। पॉलिटिक्स में ना स्थायी दोस्ती होती है, ना दुश्मनी होती है। अभी देखना होगा। मैंने एक अभी चर्चा में बातें कह दी कि अभी तो सीटें जहाँ अनाउंस होनी है वो तो दूसरे फेज में है, लेकिन महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और लालू प्रसाद 28 से 30 सीट लड़ेंगे, 4 सीट वामदल को मिलना है, 6 सीट से अभी तो 6 ही सीट मुझे दिख रही है। अब वो अभी 8 सीट पर संतोष है अभी बीजेपी ये कांग्रेस को कि कहीं लालू जी फिर मेहरबान हो जाएं। हमने जो 9 सीट की दावेदारी की है तो अभी तो खाली औरंगाबाद सीट छीनी है, अभी और भी तो है। हाँ, इसलिए तो कहा है कि नाराज़गी स्वाभाविक है, लेकिन अभी समय लिया है। मीडिया से समय मांग रहे थे, कुछ सवाल होने पर वो खींच भी गए और कहने लगे कि सब कुछ यहीं बता देंगे आप लोग को, पहले बात होगी। अच्छा, 9 सीटें कौन कौन सी हैं जो चाहती है कांग्रेस की उसको मिल जाए?
प्रायोरिटी लिस्ट में कौन कौन सीटें अब हैं? देखिए एक सीट तो माइनस कर ली है आप। बिल्कुल, अब 8 में से कौन आइए कौन सी उधर सीटें? उसमें 2 सीट हो गई किशनगंज और पूर्णिया। ठीक है। अब वो बाढ़ भी जो सीट थी वो समाप्त हो गई, जो थी नहीं। जहाँ बेगूसराय चाहते थे वो भी नहीं मिली। नहीं मिली जी। कटिहार में भी खींचतान है। बिल्कुल है। ये सब सीट जो है, मुजफ्फरपुर की सीट मुझे लगती है कि वो सीट मिल जाएगी। एक मोतिहारी की सीट है जहाँ अखिलेश सिंह के सुपुत्र लड़ना चाहते हैं, वो सीट है। पटना साहिब की सीट का आपने पहले ही चुनाव के पहले ही कह दिया है आपने कि वो कमल खिलता है वहाँ। बिल्कुल रिकॉर्ड बताता है। हाँ, मैंने वो बहुत ही जिसको जी। बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सीट बिहार में मानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये आपने पहले ही कह दिया। अब तो सीट और कौन सी, सासाराम की सीट है। बिल्कुल जी। अब कुछ सीट जो है, अभी बात हो रही थी कि नालंदा सीट मिल सकती है, तो अभी लेकिन वो सीट तो अब माले को जा रही है। नहीं, अब वही कह रहे हैं आपको। वहाँ पहले जी। चर्चा थी कि आरा और काराकाट मिलेगा। अभी अद्यतन अपडेट जानकारी मिली कि नहीं, आरा में तो माले के सुदामा प्रसाद या राजू यादव को मिलने जा रहा है, उस इन दोनों में किसी को। जी। और काराकाट में कांति सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पुत्र बने, उनकी पतोहू लड़ने वाली है। जी जी। और नालंदा से? और नालंदा से जो है आपके एमएलए हैं माले के, हाँ हाँ। संदीप सौरभ है ना, उनकी चर्चा है। उनकी चर्चा हो रही है। हाँ। तो 2 सीट माले, 1 सीट सीपीआई, 1 सीपीएम जो खगड़िया से संजय कुशवाहा हैं, उनकी चर्चा है। उनकी चर्चा। तो 4 इधर, 6 4 10 और 30 राजद। 30 में एक आध सीट कहीं फिर कोई राहुल गांधी इंटरवीन करें कि नहीं भाई कांग्रेस का ज़रा इज्जत बढ़ा दीजिए, अब 9 से 6 मत कीजिए, जी। तब कुछ एक आध सीट कहीं लालू जी कंसीडर कर लें। लेकिन मुझे तो लगता है कि 6 सीट से शायद कोई दूसरी सीट बढ़ेगी तो बोनस ही होगा। अच्छा। क्या है कि सब जगह तो लालू जी ने अपने कैंडिडेट को जब देना शुरू कर दिया है। सिंबल बांटने शुरू कर दिए। अच्छा, बीते दिन हमने एक और चीज देखी कि लालू प्रसाद यादव तो इधर सिंबल पर सिंबल बांट ही रहे, सीपीआई ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा देखिए सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। महागठबंधन में चुनाव से पहले अब दरार दिखने लगी है। नहीं देखिए, वो कहा डी राजा साहब, देखिए सीपीआई सीपीएम को नेशनल लीडर हैं, उन लोग का जो काम धाम कुछ इस ढंग से कहा कि भाई ये सीट राजामंदी हो गई है, सहमति बनी है, तो हमारे अवधेश राय बेगूसराय से कैंडिडेट होंगे। जी जी जी। साथ में भी कहा कि अभी 1 आध सीट के लिए और नेगोशिएशन हो रहा है, चल रहा है जी। न होगा तो अभी भी नहीं कहा कि भाई हम बाहर चले जाएंगे। अंजाम बिल्कुल। वो निखिल कुमार ने जिस ढंग से अपनी दर्द पीड़ा बताई है, नाराजगी और क्षोभ दिखता है, वो तो डी राजा के बयान में नहीं ना था। इसलिए वो 1 सीट बस हो गया, 1 सीट सीपीआई, 1 सीट सीपीएम, 2 सीट माले। फिलहाल मुझे तो यही दिख रहा 2 है। सीट के 4 सीट माले? नहीं 2 सीट। आपने अभी 3 खुद ही बता 3 तो अभी की गिनती की कि अब काराकाट तो मैंने आपको कहा ना कि आरा काराकाट और नालंदा में। नालंदा तो 3 हो गई। नहीं, काराकाट तो मैंने बता दिया कि राजद की फिर वहाँ जी जी। अब उनकी राजद में कुछ एक दूसरा थॉट डेवलप किया है। डेवलप किया है। और फिर ये भी लोग कह रहे हैं कि अभी आरा भी और काराकाट भी 2 नेबरिंग कंस्टिट्यूंसी में एक पार्टी को देने से है कि नहीं, वहाँ एक कास्ट कॉम्बिनेशन भी लोग देख रहे हैं। जी जी जी। हालांकि माले के वहाँ राजाराम सिंह एक्स एमएलए उनकी चर्चा थी, लेकिन अब जो अपडेट जानकारी मिली है उसमें कि नहीं, माले को आरा और नालंदा की सीट मिलने जा रही है। अच्छा, क्या लगता है आपको चुनाव से पहले कहीं गठबंधन टूट तो नहीं जाएगा कांग्रेस और राजद का? क्योंकि देखिए जिस तरह से नाराजगी व्यक्त की है निखिल कुमार ने, बहुत कुछ बताती है ये नाराजगी। अब देखिए, इसको थोड़ा कांग्रेस जिस ढंग की, वो उसका लक्ष्य क्या है? जीतना है। जीतना है कि हराना? बीजेपी को नहीं, जीतना भी है और बीजेपी को हराना भी मुझे है। तो लगता है कि हराना लक्ष्य है। अच्छा। तो 42 सीट जहाँ वेस्ट बंगाल में, वहाँ 1 सीट नहीं मिली। ममता बनर्जी ने सभी 42 सीट पर अपने कैंडिडेट घोषित, 2 सीटिंग सीट भी नहीं छोड़ी, तभी महागठबंधन में साथ है ममता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस का जो लचीला रुख है, रवैया है, तो फिर बिहार में ये गठबंधन टूट जाएगा। जब 1 सीट है उस सीट पर तो कह दिया अंजाम भुगतना पड़ सकता है। देखिए अंजाम की बात अब शुरू हो गई है। अभी निखिल कुमार का बयान आया है कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने तो ऐसी बात नहीं कही, दुख उन्होंने भी व्यक्त किया। स्वाभाविक है, दुख तो होगा ही ना। एक कोई अपने पब्लिक लाइफ में जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में है, ये चुनावी तो लड़ने का अवसर मिलता है, और वहाँ उसी में पहले ही अवसर न मिले तो नाराजगी स्वाभाविक है। पिछली बार भी यही हुआ था। पिछली बार वो सीट चली गई थी हमको। तो आज निखिल कुमार
की जो आपत्ति है उसका मैं दर्द ही मानता हूँ। क्षोभ नाराज़गी तो उनकी व्यक्ति, ये पार्टी की नाराज़गी नहीं है, अच्छा, ये उनकी व्यक्तिगत नाराज़गी है। जी जी। उनकी इस पार्टी यदि उनकी इस नाराज़गी को, क्षोभ को ओन करे तो एक्ट करना ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्ट कहाँ पार्टी कर रही है? वो तो कल अखिलेश सिंह मिले लालू जी से और क्या कहा उन्होंने? 2 दिन के अंदर। अभी भी होपिंग है। जी जी जी। कहा जो लुटा सो लुटा, अब जो बचा उसमें कुछ मिल उसको जाए। बचा लेते हैं। हाँ, उसको बचा ये एटीट्यूड है तो फिर क्या कहिएगा इसमें? फिर सही। कहाँ जी। द्वंद्व और हम लोग उसमें युद्ध देख रहे हैं? ये सब कुछ नहीं है। ये सब कुछ नहीं कांग्रेस साथ रहेगी हम्म और कांग्रेस जैसा कहती है कि हम बड़े कौज के लिए लड़ रहे हैं। कौज क्या है? हराना है। हाँ, जी जितना तो आप बोल भी नहीं रही हैं। जी जी। यही तो चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। लेकिन देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि क्या महागठबंधन में दरार आ गई है और क्या गठबंधन राजद और कांग्रेस का टूट सकता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।